Hello everyone. Today we study about science lesson 4 sorting materials into groups. इसमें लेसन 4 आज रीड करेंगे. What is sorting? Sorting क्या है? Life can be so hectic these days, so hectic that everything feel messy. यानी sorting का यहाँ मीन्स हो जाता है sorting यानी इसमें छटाई बोल सकते हैं यानी छाटना. लाइफ कैन बी सो हेक्टिक दिस डे यानी जीवन इन दिनों इतना व्यस्त हो गया है कि एवरीथिंग फील मैसी, सब कुछ गड़बड़ सा इसमें लग रहा है. इट्स टाइम वी ऑल एडमिट, अब यह समय है कि हम स्वीकार करें कि डेट वी नीड हेल्प इन ऑर्गेनाइज अवर लिव्स, कि हमें अपने जीवन को व्यवस्थित करने के लिए मदद की आवश्यकता है. इट इज़ गोइंग टू बी अ चैलेंज टू डू ऑल दिस बट स्टेइंग ऑर्गेनाइज्ड मेक्स लाइफ ईजियर इन द लॉन्ग रन. यानी हाँ कि यह जो होगा चैलेंज से परिपूर्ण होगा यानी चुनौती वाला होगा, लेकिन संगठित रहने से क्या होगा कि लाइफ ईजियर इन द लॉन्ग रन, जीवन लंबे समय तक चलता रहेगा. डू यू नो हाउ गुड शेफ्स वर्क इन देयर किचन, यानी जो शेफ होते हैं गुड अच्छे, जो वो किचन में वर्क कैसे करते हैं. सम कुक हैव अमेजिंग फ्लो, कुछ रसोइयों में अद्भुत प्रवाह होता है. प्रवाह कैसा? दे कैन क्विकली फाइंड एवरी गैजेट इन देयर किचन, वो प्रत्येक गैजेट को किचन में आसानी से ढूंढ लेते हैं. सीमलेसली मूव फ्रॉम प्लानिंग आर डेली कैशी, यानी बिना किसी प्लान किए. टू कुक विदाउट सफलिंग एवरीथिंग ऑन देयर काउंटर टॉप एंड मेक देयर डिश इन एन इंस्टेंट. यानी जो रसोई होते हैं वो अपना काम और अपना जो खाना बनाते हैं पकाते हैं उसको आसानी से कर लेते हैं. द फ्लो कम फ्रॉम, और जो प्रवाह उनके अंदर ही आता है कहाँ से मिलता है उन्हें? नोइंग देयर किचन वेल एंड ऑर्गेनाइज देयर इंग्रेडिएंट बेसल एंड कल्चरली, वो किचन के अच्छे से समझने से ही उनको ये प्रवाह प्राप्त होता है. डूइंग दिस टेक टाइम बट आफ्टर अ व्हाइल यू विल सी हाउ इजी इट इज फाइंड what you need when everything is at its place. यानी ऐसा करने में भले ही समय लगता है, लेकिन जब आप देखेंगे कि सभी जो वस्तुएं हैं अपनी जगह पे है तो उनको ढूंढने में आपको आसानी हुई. दिस सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स ऑन द बेसिक ऑफ सर्टेन सिमिलरिटी और डिफरेंसेस इज कॉल्ड सॉर्टिंग और क्लासिफिकेशन. यानी कुछ समानताओं और भिन्नताओं के आधार पर जो वस्तु को व्यवस्थित किया जाता है और उसको क्या कहा जाता है? छटाई या वर्गीकरण कहलाता है वह. सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल और थिंग इज यूजफुल फॉर कॉन्वीनियंस एंड टू मेक देयर स्टडी मोर ऑर्गेनाइज्ड एज इट सेव आवर टाइम एंड एफर्ट. इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सिमिलरिटी हेल्प अस टू अरेंज थिंग्स इन द सेम ग्रुप. डिफरेंसेस हेल्प अस टू अरेंज थिंग्स इनटू सेपरेट ग्रुप. सामग्री या चीज़ों को छांटना यह सुविधा के लिए या अध्ययन को और समझने के लिए क्या होता है? अच्छा होता है. इससे समय की क्या होती है? बचत होती है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट सिमिलरिटी हेल्प अस टू अरेंज थिंग्स इन द सेम ग्रुप. यह समझना ज़रूरी है कि समानताएं हमें एक ही चीज़ों को सही तरीके से व्यवस्थित करने का तरीका सिखाती हैं. Differences help us to arrange things into separate group. और जो अंतर होते हैं वह हमें चीज़ों को अलग अलग समूह में व्यवस्थित करने में मदद करते हैं. Things can be grouped on the basis of the material they are made of. चीज़ों को उन सामग्री के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं जिससे वो बने हों. We use different container to store things. हम वस्तुओं को रखने के लिए विभिन्न प्रकार के कंटेनर का प्रयोग करते हैं, जैसे प्लास्टिक बोतल, ग्लास जार, स्टील कंटेनर, वुडन ड्रम एंड अर्थन पिक्चर. प्लास्टिक, ग्लास, स्टील, वुड एंड सॉइल आर द मटेरियल यूज टू मेक दिस थिंग. जो प्लास्टिक, ग्लास, स्टील, वुड, सॉइल होते हैं उन्हीं से ये मटेरियल्स जो वस्तुएं होती बनाई जाती हैं. प्लास्टिक बोतल, ग्लास जार या स्टील कंटेनर. क्लोजली ऑब्जर्विंग वेरियस थिंग यू विल गैदर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन.
विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को पास से देखने पर हम यह जानकारी प्राप्त करते हैं कि एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल, कि एक जो ऑब्जेक्ट होता है, वस्तु होती है, यह विभिन्न प्रकार के मटेरियल से मिलकर बनी होती है। फॉर एग्जांपल अ बैग में बी मेड ऑफ क्लॉथ, लेदर, रबर और प्लास्टिक। एक बैग जो होता है उसमें कपड़ा भी जुड़ा होता है, लेदर्स का भी प्रयोग होता है, रबड़ का भी प्रयोग होता है और प्लास्टिक का